अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को हसन नईम साहब के बारे में कुछ बातें समझाने वाला हूं और लास्ट में आपको सवालात के जवाबात भी हल कराने वाला हूं। तो आपको एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखना है ताकि सारी की सारी बातें आपकी सारी की सारी बातें क्लियर हो जाए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ये जो चैप्टर है ये 28वां चैप्टर है। 10वीं क्लास की जो उर्दू है दरख्शां, उसी का ये 28वां चैप्टर है। आपको ध्यान देकर के इस चैप्टर को पढ़ना है। इनका नाम है हसन नईम। क्या नाम है? हसन नईम। इनका असल नाम है सैयद हसन। वैसे तो हसन नईम के नाम से ये ज़्यादा फेमस और ज़्यादा मशहूर हुए हैं और मकबूल भी इसी नाम से हुए हैं, लेकिन इनका असल नाम है सैयद हसन। सैयद हसन, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इनकी पैदाइश 6 जनवरी 1924 को हुई है। इनकी पैदाइश 6 जनवरी 1924 कहां पर हुई है? पटना में हुई है, ठीक है। आपको याद रखना है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं। अब ये जो है गालिब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके ये डायरेक्टर भी थे। गालिब इंस्टीट्यूट के क्या थे? ये डायरेक्टर थे। आप लिख सकते हैं गालिब इंस्टीट्यूट यहां के ये क्या थे? ये डायरेक्टर भी रहे हैं। समझ में आ गया ना? अब इनकी जो तालीम हुई है, इनकी तालीम फसीहुद्दीन बल्खी साहब के जरिए हुई है। इनकी तालीम किनके जरिए हुई है? फसीहुद्दीन बल्खी। आपको याद रखना है। कैसे रखेंगे? फसीहुद्दीन बल्खी। फसीहुद्दीन बल्खी के जरिए इनकी तालीम हुई है। और दूसरी बात ये याद रखना है कि ये वैसे तो आमतौर पर ये बहुत ज़्यादा धनिक आदमी थे, गरीब नहीं थे बल्कि गनी आदमी थे, मालदारों में से इनका शुमार होता था। लेकिन कुछ हालात की वजह से, कुछ मजबूरियों की वजह से ये बीमार होते चले गए और बीमार होने के साथ साथ इनके पास एक ऐसा वक्त आ गया कि इलाज के लिए भी रुपया इनके पास नहीं था। तो इसी मजबूरी में इनका इंतकाल हो गया। समझ में आ गया ना? इनका इंतकाल हुआ था 22 फरवरी 1991 में। अब इनका देखिए लहजा। अब इनके लहजे के बारे में अगर बात करते हैं तो इनके लहजे के अंदर एहतजाज का रंग ज्यादा मिलता है। किस चीज का? एहतजाज का रंग बहुत ज्यादा मिलता है इनके लहजे में। एहतजाज का रंग। समझ में आया ना? अब इनका इंतकाल मैंने अभी बताया आपको 22 फरवरी 1991। 22 फरवरी 1991 में इनका इंतकाल हो गया था। अब यहां पर इनका जो है कलेक्शन आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, या इनकी जो शायरी है वो याद रखना है। गजलें भी इन्होंने लिखी है और इनका जो कलेक्शन है, इनका कलेक्शन का नाम ही है अशार और दास्तान। कैसे लिखेंगे? अशार और दूसरा है दबिस्तान। समझ में आ गया ना? ये इनके दो मजमुए हैं जो कि आपको याद रखना है, अशार और दबिस्तान। ये इनकी किताबें हैं, यानी कलेक्शन है, यानी मजमुआ है। तो मुझे लगता है इतनी सारी चीज़ आपको समझ में ज़रूर आई होंगी। अगर इसमें से भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे से कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो समझ में आ गया ना इतना? अब आपको हल कराता हूँ थोड़ा उनके बारे में, जो उनकी गज़लें हैं जो फेमस और मकबूल हुई है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए उनके अशार। उनके अशार आपको सामने दिख रहा होगा। क़ल्ब जामे हुस्न की गहराइयाँ रह जाएंगी, क़ल्ब जामे हुस्न की गहराइयाँ रह जाएंगी, और तू वो सूरज है तेरी परछाइयाँ रह जाएंगी। अहले दिल को याद सदियों आएगा मेरा जुनू,
अहले दिल को याद सदियों आएगा मेरा जुनू, शोहरतें होंगी फना, रुसवाइयां रह जाएंगी। इन अशार में असल में हसन नईम साहब ने यह कहा है कि इंसान एक सूरज की तरह है कि जिस तरह सूरज की रोशनी खत्म हो जाती है और सिर्फ परछाइयां परछाइयां रह जाती है, और दूसरे अशार में इन्होंने कहा है कि अहले दिल को याद सदियों आएगा मेरा जुनू, और शोहरतें उनकी फना, रुसवाइयां रह जाएंगी। मिसाल के तौर पर यह कहना चाह रहे हैं कि जो इनके जो शोहरतें हैं वो नेकी की वजह से लोग याद नहीं करेंगे, बल्कि उनको बुराई की वजह से ज्यादा याद करेंगे। हालांकि उन्होंने नेकी भी बहुत सारी किया है, लेकिन कोई भी उनको इस नाम से याद नहीं करेगा, बल्कि अगर उनको याद करेंगे तो किस वजह से, बुराइयों की वजह से। उसी को कह रहे हैं अहले दिल को याद सदियों आएगा मेरा जुनू, मेरा जो पागलपन है, मेरा जो दीवानापन है, मेरी जो मोहब्बत है, मेरा जो इश्क है, वो अहले दिल वालों को यानी दिल वालों को बहुत दिनों तक याद रहेगा। लेकिन कैसे रहेगा? अच्छी की वजह से नहीं, बल्कि बुराई की वजह से याद रहेगा। इतना समझ आया ना। अब इनके जो दूसरे अशार है, गुफ्तगू तुझसे करेंगी मेरी गजलें सुबह शाम, गुफ्तगू तुझसे करेंगी मेरी गजलें सुबह शाम, तेरी खलवत में मेरी तन्हाइयां रह जाएंगी। यानी गुफ्तगू में यानी कि बातचीत जो करता रहूंगा, चाहे मैं मर भी जाऊंगा तब भी मैं बात करता रहूंगा, लेकिन तेरी खलवत में मेरी तन्हाइयां यानी तू नहीं भी रहेगी तब भी मैं तेरी तन्हाइयां के लिए मैं तरसूंगा, और तरसने के साथ साथ मैं तुझको याद करता रहूंगा। समझ में आएगा? यानी कि बहुत सारे अशार है, लेकिन अगर समय ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा मैं पढ़ाता रहूंगा तो हो सकता है आपके पल्ले ना पड़े, इसलिए आपको सिर्फ 4 ही अशार याद रखना है ताकि एग्जाम में आप एग्जाम्पल लिखने के लिए आपको काम आ जाए, वरना बहुत लंबी गजल है उनकी, ये भी है उसके बाद भी है। समझ में आ रहा ना? तो अब ज्यादा देर ना करते हुए सवाल को हल करते हैं। यहां पर देखिए पहला सवाल, हसन नईम की पैदाइश कहां हुई? तो मैंने आपको बता भी दिया था कि पटना में इनकी पैदाइश हुई है। ठीक है, हसन नईम का इंतकाल कब और कहां हुआ? तो मैंने आपको बताया 1991 में मुंबई में इनका इंतकाल हो गया 22 फरवरी को। सवाल नंबर 3, हसन नईम किस मुलाजमत से इस्तीफा हुए यानी मुस्ताफी हो गए? तो उनको इसके बारे में आपको लिखना है, वजारत खारजा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, यानी उनको इस्तीफा मांगा गया था इसलिए उन्होंने दे दिया। सवाल नंबर 4, हसन नईम किस इदारे में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे? तो आपको याद रखना है दिल्ली में डायरेक्टर के ओहदे पर ये फाइज थे। ठीक है। सवाल नंबर 1, हसन नईम की गजल गोई की खुसूसियात मुख्तसरन बयान कीजिए। तो आपको लिखना है इसमें, तो मुख्तसरन जो उनकी खुसूसियात है यहां पर आपको दिख रहा होगा, इसी को आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन फिर भी इसमें से आप लिख सकते हैं। समझ में आ रहा ना? सवाल नंबर 2, इन अशार की तशरीह कीजिए। कल्ब जामे हुस्न की गहराइयां रह जाएंगी, तू वो सूरज है तेरी परछाइयां रह जाएंगी, और फसाना गम का कोई गम गुसार हो तो कहें, कहानी दिल की कोई दिल फिगार हो तो कहें। यानी इसमें जो शायर ने कहा है कि मेरे महबूब तेरे हुस्न की रानाइयाँ तेरे बाद भी है, तेरे बाद भी मेरे दिल और जान में बाकी रहेंगी। तो ऐसा सूरज है जिसकी परछाइयाँ ख़त्म होने वाली नहीं है। सूरज की परछाइयाँ तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन तेरी परछाइयाँ ख़त्म होने वाली नहीं है। उसी को इसमें उन्होंने पेश किया है। अब सवाल नंबर 1, ये तवील सवालात है, यानी इसमें आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, 10 नंबर भी इसमें आपको मिल सकते हैं। हसन नईम की गज़लों का आम रंग क्या है? तो असल में कहा जाता है कि जदीदियत का रंग उनके अंदर पाया जाता है, लेकिन उनमें एहतजाजी रंग भी है। एहतजाजी रंग भी मैंने आपको बताया, और जदीदियत रंग भी उनके अशार में पाया जाता है। उसके बावजूद उनकी गज़लों में क्लासिकी रंग भी पाया जाता है। इतना अगर लिख देंगे तो काफ़ी हो जाएगा। मसलन हुस्न व इश्क की कैफियत उनकी गज़लों में बदरजा अतम मौजूद है। हुस्न है और इश्क है, इन सब बातों का मजमुआ उनकी गज़लों के अंदर बेइंतहा पाया जाता है। अब सवाल नंबर 2, हसन नईम की किन किन बुजुर्ग शुआरा ने हौसला अफजाई की है? तो आपको लिखना है कि फसीहुद्दीन बल्खी साहब से इन्होंने सीखा था, और बाज़ हजरात और बाज़ बुजुर्गों ने उनके अशार की हौसला अफजाई की है। जैसे बिस्मिल साहब है, बिस्मिल आज़िम आबादी है, इसी तरह मुईन हसन है, जमील मजहरी साहब है, इन सब ने उनकी गज़ल की हौसला अफजाई की है।
सवाल नंबर 3, हसन नईम किन शुअरा से खास तौर से मुतासिर थे? तो कहा जाता है वो मोमिन और गालिब से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते थे। सवाल नंबर 4, हसन नईम को जदीद शायरों में क्यों इनफिरादियत हासिल है? क्योंकि इन्होंने एक ख़ास रंग इख्तियार कर लिया था जो उन्हें जदीद शायरों में इम्तियाजी हैसियत का नुमाया किरदार अदा करवाती है, इसलिए उनको एक ख़ास शायर माना गया है। चलिए, मुझे लगता है इतनी सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ जो है ये क्वेश्चन सवालात है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो इन सब में से जो भी चीज़, अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत है तब भी आप पूछ सकते हैं। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन भाइयों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो इस बार 10वीं का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।